एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक वन से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध देखते हैं कि 3 आदमी बुद्ध की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं कि मुनिवर, क्या आपने यहाँ से किसी स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो यहाँ से किसी भी स्त्री को भागते हुए नहीं देखा। लेकिन आप तीनों इतने परेशान क्यों हैं? वे तीनों व्यक्ति कहते हैं कि वो स्त्री एक डायन थी। वो स्त्री हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध कहते हैं कि अकारण ही वह तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई। वे तीनों व्यक्ति बुद्ध से कहते हैं कि अकारण तो नहीं, हम उसे आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु उसने हमें मदिरा पिलाकर बेसुध कर दिया, जिसके बाद उसने हमारा सारा धन चुरा लिया और वहां से भाग गई। बुद्ध कहते हैं कि चलो, अच्छा हुआ, उसने तुम्हारा बोझ कम कर दिया। उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मुनिवर, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें पता भी है कि वो धन कितना था? इतना धन तो तुमने आज तक अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। वो व्यक्ति नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। बुद्ध कहते हैं कि वो तो अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। परंतु ये कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात को लूटा था, पर आप ये क्यों कह रहे हो कि वो अभी भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध कहते हैं कि धन उसने भूतकाल में लूटा था और तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान भी गंवा रहे हो। वह तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। ऐसा हो सकता है कि तुम उसको भविष्य में पकड़ भी लो और उसे दंड भी दे दो, परंतु उस भविष्य और इस भूतकाल के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खत्म हो रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझा उठाकर उस भविष्य काल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो जो अनिश्चित है और खो रहे हो अपना वर्तमान। बुद्ध की बात सुनकर उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर हम इसी क्षण में जिए तो क्या होगा? बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान सकोगे और अपने दुखों का कारण भी जान सकोगे। उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहता है, क्या आप अपने आप को जान पाए? और यदि जान पाए तो उससे होगा क्या? उन तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास बांसुरी होती है। बुद्ध कहते हैं, मित्र, तनिक मुझे अपनी बांसुरी दो। वो तीनों हंसते हैं और कहते हैं, सन्यासी बांसुरी बजाएगा। बुद्ध बांसुरी लेते हैं और बजाना शुरू करते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, आसपास के सभी पक्षी पेड़ पौधे छोड़कर बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं और वे तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी की धुन में पूरी तरह खो जाते हैं। बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, मगर वे तीनों अभी भी बुद्ध को एक तक ही देखे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले
उन्होंने ऐसी मधुर बांसुरी कभी नहीं सुनी। वे व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं कि आप ऐसी मधुर बांसुरी कैसे बजा लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान लगाने की बजाय अपने जीवन पर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने पर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सके तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी और सब लोग उसको सुनकर आनंदित होंगे। बुद्ध उनकी बांसुरी उनको देखकर वहां से चल पड़ते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध कहते हैं अवश्य, परंतु मैं तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूंगा। वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। दोस्तों, उन तीनों व्यक्तियों की तरह आप भी अपना कीमती धन खो रहे हैं, हर क्षण गरीब हो रहे हैं, और वो धन है आपका समय, वो धन है आपका वर्तमान, जिसे आप भूतकाल और भविष्य काल के चक्कर में खो रहे हैं।